सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जयश्री अयंगार परिक्रमा में आपका स्वागत है। छोटू मेरे लिए एक गिलास पानी ला देना। मम्मा देर हो रही है, आप नहीं ले सकती हैं? या फिर पिंकी कहाँ जा रही हो इतनी देर तक, कब तक लौट आओगी तुम, बताओगी? मम्मा कितनी बार कहा है कि इस तरह की प्रश्न मुझे पूछा मत कीजिए, क्योंकि मेरे को देर होगी, या फिर शायद आज मैं अपने सहेली के घर रात पर वहीं पर रुकूंगी। आप मेरी स्वतंत्रता में बाधा मत डालिए। मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे को पता है क्या सही है और क्या गलत है। तो आए दिन घरों में इस तरह के छोटे छोटे वाद विवाद और आचार विचारों में मतभेद हम देख सकते हैं। या फिर बड़े बुजुर्ग जब भी लड़की को टोकते हैं कि इस तरह से शरीर प्रदर्शन करने वाले वस्त्र तुम पहन कर जा रही हो, यह ठीक नहीं है, तो ये आज की लड़कियों को अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है वही सही है और वही उन्हें करना भी है। अर्थात ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये पहले के ज़माने में था? नहीं था, लेकिन आजकल पाश्चात्य संस्कृति का हम पर इतना प्रभाव हो चुका है कि हमारी संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का खिचड़ीकरण हो चुका है। न हम पूरी तरह से पाश्चात्य बन चुके हैं, न हमारी जो परंपरा है उसको हम ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी परंपरा के अनुसार आप साड़ी बांध के रहिए या फिर पुराने ख्यालों तो की तरह आप किसी कमरे में बंद रहिए, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जो बातें माता पिता आपसे पूछते हैं, यह कैसे हो सकता है कि वो आपकी स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हैं? सही है, आपकी विचार करने की क्षमता, आपके देखने का दृष्टिकोण, आपका नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन माता पिता भी तो इतने कमज़ोर कहिए या फिर इतने भी अशिक्षित नहीं हैं कि वे आजकल समाज में क्या हो रहा है उससे वे वाकिफ़ नहीं हैं। तो आजकल हम इन बातों का या इन शब्दों का प्रयोग बार बार देखते हैं। एक हमें स्पेस चाहिए। हमारे स्वतंत्रता में बाधा मत डालिए। आप हमारे जीवन में रोड अटका रही हैं, या फिर आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, या फिर आप हर चीज़ में हमें बार बार टोकते हो। प्लीज़ डोंट डू इट। हमें जीने दीजिए। वी नो बेटर, वी कैन बिल्ड अप आवर करियर। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें, इस तरह का जब आप वार्तालाप करते हो तो ये आप नहीं सोच रहे हो कि इससे होने वाली जो अनहोनियाँ हैं, इससे आप पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, पर आपका ये विश्वास है कि ये मुझसे नहीं घटेगा या मेरे साथ में ऐसा नहीं होगा। पर ज़रूरी नहीं कि हर बात आपसे ही हो, आपको ही हो। औरों को देखकर भी हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मुख्य कारण है आजकल का जो समाज है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुकी है। उनके हाथों में काफ़ी रुपये आ चुके हैं, और जब रुपये का बल होता है तो इस तरह का विचार करना शायद असहज न होता होगा। तो आप कहोगे कि इसके पहले की पीढ़ी क्या कमाती नहीं थी? क्या उनके हाथ में रुपये नहीं थे? लेकिन फिर भी एक सोच समझ और एक परिवार को एकत्रित करने की जो उनकी भावना थी, वो आज के लड़कियों में नहीं है, क्योंकि उन पर पाश्चात्यों का पूरा के पूरा असर हो चुका है। पाश्चात्य संस्कृति में 18 साल तक ही बच्चों के जीवन में दखल दी जाती है और उसके बाद उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है। और आज का युवा वर्ग भी यही चाहता है कि उनके जीवन में हम दखल न दें। बड़े और बुज़ुर्ग जो है, उनका काम सिर्फ इतना है कि उन्हें वहीं तक ले जाए और छोड़ दे। पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में अभी भी पूरी तरह से वह छूट मिलने में कठिनाई होती है। आज भी हमारा समाज डरता है, और हम 4 लोग क्या कहेंगे इस बात से हम अभी भी जुड़े हुए हैं। तो क्या करें?
इस दुविधा में हम क्या कर सकते हैं? जो बच्चे हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इस तरह करने से घर के बड़े बुजुर्ग के मन को ठेस पहुंच सकती है, पर उन्हें जो लगता है वो करके ही रहेंगे। ये मान के चलिए कि वे अपना जीवन खुद रूपित करना चाहते हैं। यस, वेरी गुड, अपना जीवन खुद रूपित कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आपको बड़ा करने वाले आपके साथ में परिवार के जो भी लोग हैं, वे कोई आपके दुश्मन नहीं हैं। वे भी अपना जीवन जी चुके हैं, भले ही स्वतंत्र रीति से ना हो, पर एक अच्छा सा जीवन वे भी जी चुके हैं। तो इस तरह से स्पेस लीजिए, पर उस स्पेस तक न पहुंचिए कि जहां पर से आपको वापस आना मुश्किल होगा, या फिर इस तरह से आप जीवन मत जिए कि जहां पर आपका संबंध परिवार से टूट ही जाए। जियो और जीने दीजिए, भावनाओं की कद्र करना सीखिए, भले आप उन भावनाओं में बहकर मत जाइए। यही मेरी आज के युवा पीढ़ी से गुजारिश है। धन्यवाद।